तो वहीं 2024 के रण में तीसरे चरण की वोटिंग से पहले वार पलटवार का सिलसिला चरम पर है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी को शहजादे कहा तो भाई के बचाव में उतरी प्रियंका गांधी ने मोदी को शहंशाह बता डाला। गुजरात के बनासकांठा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, वे मेरे भाई को शहजादा कहते हैं लेकिन खुद एक शहंशाह है। गुजरात के बनासकांठा से लेकर कर्नाटक के दावणगेरे तक प्रियंका गांधी ने मोदी पर पलटवार किया। तो दिल्ली में राहुल गांधी ने एक बार फिर जाति जनगणना का राग अलापा। राहुल ने कहा, जाति जनगणना के बाद ये बोलेंगे कि मेरे 50% लोग हैं, मुझे 50% धन चाहिए। (2024) की लड़ाई शहजादे और शहंशाह पर आई। जैसे एक शहजादे दिल्ली में है, वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। और एक तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं। तीसरे चरण में वार पलटवार, राहुल का कास्ट कार्ड। जाति जनगणना से पूरे देश को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का धन कहां है, किसके हाथ में है। राहुल प्रियंका के निशाने पर मोदी और शाह। अरे इतने मजबूत गृह मंत्री हो, इतने बड़े प्रधानमंत्री हो और एक चुनाव लड़ने से डर रहे हो। 2024 के रण में तीसरे चरण से पहले वार पलटवार चरम पर है। पीएम मोदी कांग्रेस पर चुन चुनकर अटैक कर रहे हैं। उनके निशाने पर कांग्रेस के साथ ही पूरा इंडी गठबंधन है। पीएम मोदी अपनी हर रैली में राहुल गांधी को शहजादा बता रहे हैं। तो दरभंगा की रैली में आरजेडी नेता तेजस्वी को भी पीएम ने पटना का शहजादा बताकर अटैक किया। जैसे एक शहजादे दिल्ली में है, वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। एक शहजादे ने बचपन से पूरे देश को और दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को अपनी जागीर समझा है। इन दोनों शहजादों के रिपोर्ट कार्ड एक जैसे ही हैं। इनके रिपोर्ट कार्ड में सिवाय घोटालों और बेलगाम कानून व्यवस्था के सिवाय कुछ भी नहीं है। पीएम मोदी ने बिहार में राहुल गांधी पर अटैक किया तो पीएम मोदी के गढ़ गुजरात के बनासकांठा में चुनावी रैली करने पहुंची कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर पलटवार किया और मोदी को शहंशाह बता दिया। वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। मैं उनको बताना चाहती हूं, ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपकी समस्याओं को सुनने के लिए चले हैं। मेरी बहनों से मिले हैं, मेरे भाइयों से मिले हैं, किसानों से मिले हैं, मजदूरों से मिले हैं। और एक तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं। आपने कभी टीवी पे उनका चेहरा देखा है? एकदम साफ सुथरा सफेद कुर्ता, एक दाग नहीं है धूल का, एक बाल इधर से उधर नहीं हो रहा है। वो कैसे समझ पाएंगे आपकी मजदूरी, आपकी खेती कैसे समझ पाएंगे? मोदी जी अब अपने महल में बंद हैं, सत्ता से घिरे हुए हैं। उनके आसपास जितने भी लोग हैं उनसे डरते हैं। उनको कोई कुछ कहता नहीं है और अगर कोई आवाज उठा भी ले तो उस आवाज को दबाने की कोशिश होती है। अपने भाई राहुल गांधी के बचाव में उतरी प्रियंका गांधी ने पीएम के वार पर पलटवार किया। तो दिल्ली के अपने न्याय मंच के प्रोग्राम में राहुल गांधी ने एक बार फिर जाति गणना का मुद्दा उठाया। राहुल ने कहा कि उनकी सरकार आएगी तो जाति जनगणना के साथ आर्थिक सर्वे भी कराएंगे। राहुल ने कहा कि जाति गणना के बाद ये बोलेंगे कि मेरे 50% लोग हैं, मुझे 50% धन चाहिए। तो जाति जनगणना से
पूरे देश को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का धन कहां है, किसके हाथ में है, पिछड़ों के हाथ में कितना, दलितों के हाथ में कितना, गरीब जनरल कास्ट के हाथ में कितना, महिलाओं के हाथ में कितना, पूरा साफ हो जाएगा सबके सामने। उसके बाद न्यू पॉलिटिक्स शुरू होगी। उसके बाद ये स्टेज पे ऐसे कभी नहीं खड़े होंगे। अभी ये कह रहे हैं भैया मुझे नहीं मालूम, कब कहेंगे भैया मेरे 50% लोग हैं, मेरे 2% धन है, मुझे 50% धन चाहिए। सीधी सी बात होगी। तो ये हमारी सोच है। जाति जनगणना पहला कदम है, और ये सिर्फ जाति जनगणना नहीं होगा, ये इकोनॉमिक सर्वे होगा। मतलब हिंदुस्तान में धन जो है वो किसके हाथ में है, और हर संस्था का सर्वे होगा। राहुल कास्ट कार्ड के जरिए पीएम मोदी को घेर रहे थे, तो प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री के क्षेत्र में कैंडिडेट को धमकाया जा रहा है। आज तो नेता इतने घबरा गए हैं ये कि जब इनका चुनाव आ रहा है, जो इनके सामने जो प्रत्याशी खड़े हैं उनको घूस देके उनको बिठा रहे हैं। तो वहीं आतंकियों ने कहा कि ताबड़तोड़ फायरिंग। खबर पर पूरी डिटेल अपडेट के साथ इस ब्रेक के बाद।